लोगों का ध्यान आज उस अनोखी पहल ने खींचा जब रक्सौल विधानसभा से तैयारी कर रहे कांग्रेस नेता मुमताज अहमद ने एक सजे धजे हाथी को मोतिहारी की सड़कों पर उतारा। हाथी की पीठ पर राहुल गांधी की सभा में जनता को आमंत्रित करने वाला पोस्टर लगाया गया था और यह काफिला गांव-गांव जाकर लोगों से अपील कर रहा है कि वे बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हो। गुरुवार को राहुल गांधी मोतिहारी पहुंचेंगे और इस ऐतिहासिक सभा का गवाह बनेगा बापू सभागार। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी जैसे बड़े चेहरे शामिल होंगे। चर्चा यह भी है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश प्रसाद यादव भी इस सभा में शिरकत कर सकते हैं। पूरा मोतिहारी इस वक्त पोस्टरों से पटा पड़ा है और चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। इस दौरान रक्सौल विधानसभा से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार मुमताज अहमद के साथ साथ शैलेंद्र कुमार शुक्ल, अनवर आलम अंसारी सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। स्पष्ट है कि विपक्ष इस रैली के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है और माना जा रहा है कि मोतिहारी की यह सभा आने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। राहुल गांधी फुलवरिया से ढाका होते हुए और चिरैया होते हुए मोतिहारी में इन करेंगे। ये पूर्वी चंपारण के लिए कल जो है ऐतिहासिक क्षण है, जो देश के जननायक गरीबों के लिए, मजलूमों के हक और अधिकार के लिए, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हर नागरिक को, चाहे वो राजा हो या रंक हो, एक वोट देने का अधिकार दिया है, उस अधिकार को वर्तमान भारत सरकार चुनाव आयोग से मिलकर छीनना चाहती है। इसके खिलाफ सभी महागठबंधन के लोग राहुल गांधी की अगुवाई में पूरे बिहार और पूरे भारत में आंदोलन करने का काम करेंगे और ये जो है, ये हक जो है हर नागरिक का हक लेकर ही दम लेंगे। इसका संकल्प लेकर राहुल गांधी बिहार के हर कोने कोने में जाएंगे और भारत के भी उन्होंने संकल्प लिया है कि भारत के सभी नागरिकों को, चाहे वो राजा हो या रंक हो, ये हक दिला कर रहेंगे जिसे भारत सरकार चुनाव आयोग से मिलकर छीनना चाहती है। उसी के क्रम में कल राहुल गांधी मोतिहारी आ रहे हैं। यह हाथी शहर से लेकर और देहात जहाँ तक जाए, कल जब राहुल गांधी के आने तक ये हाथी लगातार अनावरत चलती रहेगी और लोगों के बीच ये संदेश देती रहेगी कि आप सभी इसमें, इस महायज्ञ में सभी लोग शामिल हों। पूरी जनता जो है चंपारण की उद्वेलित है और इस कार्यक्रम में सभी लोग, चाहे वो गरीब हों चाहे अमीर हों, चाहे दलित हों चाहे ब्राह्मण हों, सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और हर तबके के लोग इसको उत्साहित। आप जो है लगातार 17 तारीख से राहुल गांधी बिहार के धरती, आप सोशल मीडिया और अन्य मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि लगातार जन सैलाब बढ़ता जा रहा है। एक एक ज़िला पार कर रहे हैं और हज़ारों की संख्या वो लाखों की संख्या में परिणत हो चुका है और कल का नज़ारा चंपारण के लिए अद्भुत होगा। देखिए, इस देश में जब भी गरीबों पर, दलितों पर के साथ अत्याचार हुआ है, उसके साथ अन्याय हुआ है, तो कांग्रेस के लोगों ने उसको चुनौती के रूप में लिया है और उसकी लड़ाई इस देश में लड़ी है। आज जन अधिकार यात्रा के लिए जो महागठबंधन के हमारे लोग पूरे सूबे बिहार में घूमकर और जो गरीब, दलित, मजदूर, गरीब तबके के लोग जो वोट के अधिकार से यह सरकार चुनाव आयोग से मिलकर वंचित कर वोट चुराकर आज देश में सत्ता में है, वह हम लोग नहीं होने देंगे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। आप एक और कह रहे हैं कि वोट गलत हुआ है, गलत वोटर है। अभी आप देखिएगा पार्लियामेंट चुनाव हुआ है, उसको आप सही मान रहे हैं, तो आप रिजाइन करिए, आइए मैदान में। आज जो परिस्थिति बिहार की है, चाहे देश की है, लोग अभी सरकार से, चाहे वो महंगाई की बात हो,
चाहे वो नफरत की बात हो या छोटे छोटे व्यवसायियों की बात हो, लोग अब उब गए हैं और पूरा देश, पूरा नौजवान, पूरा विद्यार्थी, पूरा गरीब, पूरा व्यावसायिक मध्यम वर्ग इस देश को, राहुल जी को एक नज़र से देख रहा है। जो वही होंगे तो हम सभी साथियों का कल्याण होगा, हमको रोजगार मिलेगा, हमको शिक्षा मिलेगी, छोटे व्यवसायियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए आज हम विशेष रूप से जो इस जिला के नेता हैं मुमताज़ साहब जी, उनको हम धन्यवाद बधाई देना चाहते हैं जी। आज गणेश जी के रूप में, जो हाथी को गणेश जी के रूप में माना जाता है, रूप में राहुल जी की यात्रा को सफल बनाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए आज जो गणेश जी का श्री गणेश किए हैं, निश्चित तौर पर आने वाला दिन यहाँ के जनता का होगा, गरीबों का होगा, दलितों को होगा। और यह सरकार जो वोट से वंचित रखना चाहती है, उसको हमारे राहुल जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में, भट्टाचार्य जी के नेतृत्व में हम लोग चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा देकर उसके अधिकार से वंचित होने नहीं देंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। हमारे नेता जननायक राहुल गांधी ने देश के आवाम के लिए, देश के अधिकार के लिए, संविधान को बचाने की लड़ाई उन्होंने शुरू किया है। और वो एक नारा है, वोट चोरो गद्दी छोड़ो। और इस नारा के तहत आवाम के, वोटर के अधिकार की लड़ाई उन्होंने सड़क पर आकर के लड़ना शुरू किया है और बिहार से शुरू किया है। और बिहार की क्रांति को आप जानते हैं कि देश को हिला देता है ना। और परिवर्तन निश्चित है, तय है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा ये देश बचने वाला नहीं है, देश खत्म होने वाला है। उत्साह है आप लोगों में राहुल गांधी की? बहुत उत्साह है, हम लोग दिन रात लगे हुए हैं उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लोगों में उत्साह, मेरा क्या उत्साह है, गांव में जा रहे हैं तो गांव के लोगों का उत्साह है कि कब राहुल गांधी आ रहे हैं बताइए, वहाँ हम लोग पहुँचेंगे। इतनी लोगों को उत्साह है, विश्वास है कि भाई राहुल गांधी हमारी लड़ाई लड़ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई बड़े विपक्षी नेता शामिल हैं, जिससे महागठबंधन की ताकत और विपक्षी एकजुटता का साफ संदेश जनता तक पहुंच रहा है। इस यात्रा में भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के भी इस सभा में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। पूरा शहर पोस्टरों से पटा पड़ा है और मोतिहारी के बापू सभागार में राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता भाषण देने वाले हैं। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। इसी कड़ी में स्वतंत्रता सेनानी रामदयाल प्रसाद शाह के पौत्र और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूर्वी चंपारण जिला परिषद सदस्य सह स्पोर्ट्स क्लब मोतिहारी के सचिव प्रभाकर जायसवाल भी लगातार सक्रिय हैं। वे बैनर, पोस्टर, माइकिंग और पंपलेट के जरिए लोगों से सभा में शामिल होने की अपील कर रहे हैं और मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही पंपलेट के माध्यम से ऑनलाइन का लिंक साझा कर जनता को अपना नाम मतदाता सूची में चेक करने की सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। आज एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए प्रभाकर जायसवाल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बहुत अच्छी तैयारी है। हर चौक चौराहा पर चंपारण में महात्मा गांधी की कर्मभूमि के कारण जो है सभी चौक चौराहों पर बैनर लगे हैं महागठबंधन के सभी लोगों का, और उनके स्वागत के लिए जनता जो है एकदम तत्पर है कि कब आवें और उनको हम देखें और उनके बात सुने। और वो 4 बजे ढाका से चलेंगे, चिड़ैया होते हुए छतौनी चौक पर आएंगे 5 बजे के आसपास में। 5 बजे से फिर इधर बाज़ार होते हुए, मीना बाज़ार होते हुए और नगर थाना होते हुए और ये हॉस्पिटल होते हुए पुल टप के और प्रेक्षागृह में जाएंगे और वहाँ जनता को संबोधन करेंगे। और उसके बाद जो है सो गांधी स्मारक में जाके और गांधी स्मारक में जाके बापू के इको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद बेतिया चले जाएंगे। राहुल गांधी के आने से कितना फर्क पड़ेगा यहाँ के जनता पे? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब आप ही वोट देने जाते हैं और आपका नाम नहीं होता है तो वोट के समय आप बूथ पर क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं।
आप पत्रकार हैं तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वहाँ कुछ हल्ला गुल्ला कीजिएगा तो पुलिस आपको मार के भगा देगी कि जाओ तुम्हारा वोट में नाम नहीं है, जाकर डीएम से कंप्लेन करो। तो उस समय तो आप वोट नहीं दे सकते हैं। तो इसको रोकेगा कौन? गरीब को औकात नहीं है, मिडिल क्लास को फुर्सत नहीं है, और अमीर आदमी सोचता है कि भाई हम क्या ज़रूरत है हमको इसके फेरा में पड़ने के लिए, हमारा तो सब काम पैसा खर्चा करके हो जाता है। तो ये हालत हो गई है इंडिया की। 20% लोग जो हैं पैसे वाले, उनके लिए सब सुविधा है, लेकिन जो 80% जनता गरीब है उसको कोई सुनने वाला नहीं है। और उनको जो है सब्ज बाग दिखाकर नरेंद्र मोदी जो हैं, आज तो यही है नारा है, गली गली में शोर है और देश का राजा वोट चोर है। हमने एक पंपलेट छपवाया है वोट के लिए कि जिस लिंक दिया है उसमें, है ना, उस लिंक को खोलकर आप अपना ईपिक नंबर डालकर देख सकते हैं कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है। मतदाता को जागरूक करने के लिए मैंने ये पंपलेट बंटवा रहे भी हैं, प्रचार भी करवा रहे हैं, और सब लोग से अपील भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, और अखिलेश यादव भी संभवतः है कि कल पहुंचेंगे, प्रियंका गांधी हैं, स्टालिन हैं, डी राजा हैं, और हमारे ये कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेश राम हैं, और ये भट्टाचार्य जी CPI-ML के हैं। वे सभी लोग बड़े बड़े नेता जो है वो लोग घूम रहे हैं, और सारे बिहार घूमते हुए कल जो है वो बेतिया चले जाएंगे, और बेतिया से परसों सुबह में गोपालगंज चले जाएंगे, और गोपालगंज जाके छपरा जाएंगे, सिवान जाएंगे, और उसके बाद छपरा जाएंगे, छपरा होके फिर पटना में उन लोग का 30 तारीख को लास्ट प्रोग्राम है, और उसके बाद एक दिन वेट करना है, और 31 तारीख को उसको पटना में वहाँ समापन होगा। तो अच्छी है, लोगों ने समर्थन दे रहे हैं, गांव के गांव लोग उलट रहे हैं। सभी लोग को ये है कि भाई ये हमारे मताधिकार के लिए, रक्षा के लिए कोई आदमी देश में भ्रमण कर रहा है, राज्य में भ्रमण कर रहा है, तो उसको सपोर्ट के लिए, उसको सपोर्ट के दिखाने के लिए, उसको स्वागत करने के लिए लोग जगह जगह फूल बरसा रहे हैं, जगह जगह होर्डिंग लगाए हुए हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं।